अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बकरीद का टाइम है और ज़्यादातर लोग जो है गोश्त को फ्रीज़ करना चाहते हैं और लेकिन अच्छे तरीके से फ्रीज़ करने का तरीका नहीं मालूम होता। इसी वजह से काफ़ी सारा गोश्त ज़ाया हो जाता है जो कि किसी के खाने के भी काबिल नहीं रहता, ना ही आपके और ना ही दूसरों के। और सबसे पहले एक बात बता दूं कि गोश्त के लाजमी ये है कि 3 हिस्से कर लिया करें। एक हिस्सा आपका अपना होता है, एक हिस्सा होता है रिश्तेदारों का और एक हिस्सा होता है गरीबों का और जो मुस्तहिक लोग हैं उन लोगों का। इस तरह से आप पहले तकसीम कर लें। उसके बाद जो आपका हिस्सा बचे उसको जितना आप खा सकते हैं वो खा लें और जो बाकी बचे उसको डीप फ्रीज़ करें या जैसे भी करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अच्छा, डीप फ्रीज़ करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा। और अगर इस तरह से आप डीप फ्रीज़ करेंगे गोश्त को तो काफ़ी अरसे तक चलेगा और आपका गोश्त जो ख़राब भी नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आप उसको फ्रीज़र से निकाल के इस्तेमाल भी कर सकेंगे। अच्छा जी, स्मार्ट डीप फ्रीज़र गाइड है ये 2026 का नया तरीका मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। फॉर ईद उल अज़हा मीट प्रिजर्वेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हैक्स। ये ऐसी है कि आप जो है अपना गोश्त भी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं और आपकी बिजली की भी बचत हो सकती है। अच्छा जी, पहले बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। द ईद ओवरलोड क्राइसिस। एक तो ये होता है कि हमारे जब बकरीद का सीज़न आता है तो उस टाइम जो है गोश्त बहुत ज़्यादा घरों में आता है। आपके रिश्तेदारों के और अजीज़ दोस्त यार जो भी होते हैं सब जो है गोश्त भेज रहे होते हैं, एकदम गोश्त का ओवरलोड हो जाता है। उस क्राइसिस से किस तरीके से मैनेज करना है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक ईद के दिन फ्रीज़र पर 3 बड़ी मुसीबतें और क्यों सब एकदम होती हैं, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहली मुसीबत क्या होती है जो फ्रीज़र पे आती है? ओवरलोड। कूलिंग चोक हो जाती है, मतलब कि एकदम ओवरलोड हो जाता है जिससे कूलिंग चोक हो जाती है। एक साथ भारी मिकदार में नरम गोश्त फ्रीज़र में रखने से कूलिंग सिस्टम चोक हो जाता है। इसका तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से ये सॉल्व की जाएगी सारी। पहले हम प्रॉब्लम्स पे बात कर लेते हैं। नंबर 2, स्पॉयलेज रिस्क। 12 घंटे का ख़तरा। अगर गोश्त 12 घंटे में फुली फ्रीज ना हो तो बैक्टीरिया गोश्त को ख़राब कर देते हैं। और नंबर 3, तीसरा जो खतरा है वो क्या है? बिल शॉक। कंप्रेसर ओवरलोड। कंप्रेसर पर एक्सट्रीम लोड पड़ने से हैवी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है जिससे आपका जो है बिल भी ज़्यादा आता है। अच्छा, स्टेप 1 ऑफ 4। हमारे 4 स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप है सफाई फेज़। ये वाला जो फेज़ है ये हमारा सफाई फेज़ है। ईद से 2 से 3 दिन पहले फ्रीज़र को मुकम्मल तैयार करें। किस तरह से करना है मैं बताता हूँ। प्री ईद अनफ्रीजिंग एंड क्लीनिंग। नंबर देखें, 3 फेज़ हैं इसके। सबसे पहला फेज़ है डीप फ्रोजिंग, बर्फ़ पिघलाना। ईद से 2 से 3 दिन पहले फ्रीज़र को मुकम्मल बंद करके अंदर जमने वाली आइस बिल्डअप को पिघलाएं। 2 से 3 दिन पहले जो है बर्फ़ को पिघला लें। वाई इंजीनियरिंग रीज़न। इसका मतलब क्या है कि क्यों हम लोग पिघलाएं? फ्रीज़र की दीवारों पर जमने वाली बर्फ़ कूलिंग के लिए इंसुलेटर का काम करती है। कूलिंग कम और बिल ज़्यादा आता है। और नंबर 3 है डीप क्लीनिंग और बेकिंग सोडा मेथड। बेकिंग सोडा प्लस पानी से अंदर साफ करें ताकि पुरानी महक स्मेल मुकम्मल ख़त्म हो जाए। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 और 4 पे बात करें, अभी स्टेप 2 पर है। द गोल्डन सेटिंग, ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड फास्ट फ्रीजिंग मूड। अच्छा, फेज़ 1 है इसके, देखें 3 फेज़ है। सबसे पहले क्या है, प्री कूलिंग करनी है -24 आवर के लिए ना। ईद से 24 घंटे पहले खाली फ्रीज़र चलाएं, दीवारें एक्सट्रीम ठंडी हो जाएं, गोश्त आते ही कूलिंग का शौक ना लगे उसको ना। और फेज़ 2 क्या होगा? फास्ट फ्रीज मूड। नया गोश्त रखते ही सुपर फास्ट फ्रीज ऑन। मतलब जैसे ही 12 घंटे 24 घंटे होंगे तो वो फ़ौरन जो है आपका गोश्त फ्रीज हो जाएगा। इससे ये होगा कि बैक्टीरिया लगने का जो है ख़तरा कम हो जाता है। टेम्परेचर फ़ौरन -18 सेंटीग्रेड या इससे नीचे ड्रॉप हो, बैक्टीरिया देखें ये भी यही बता रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ विंडो बंद हो जाती है। अब चलते हैं, बात करते हैं तीसरे फेज़ पे। फेज़ नंबर 3 नॉर्मल मूड, 48 घंटे का। गोश्त फ्रीज होने के बाद थर्मोस्टेट मीडियम पर रखें, बिजली की बचत शुरू हो जाएगी और कंप्रेसर अब मेंटेनेंस मोड में चला जाएगा। अब ये हमारा तीसरा स्टेप है।
4 स्टेप की वीडियो को इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस तरह से और क्या तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। अच्छा, गोश्त रखने का तरीका, स्मार्ट पैकिंग एंड एयर सर्कुलेशन। रूल नंबर 1 क्या है? डू नॉट ओवर पैक। फ्रीज़र को ऊपर तक थोंच कर मत भरें। मतलब होता है ना कि बिल्कुल पूरा एकदम ऊपर तक थंस करके बिल्कुल भर देते हैं, वो चीज़ ना करें। थोड़ी जगह खाली छोड़ें, कोल्ड एयर सर्कुलेशन बेहतर होगी और हर पैकेट जल्दी फ्रीज होगा। थोड़ी सी जगह बीच में खाली होगी ना, ब्लैंक, तो उससे जल्दी फ्रीजिंग होती है। और रूल नंबर 2 क्या है? स्मॉल फ्लैट पैकेट। बिल्कुल जैसे सीधे सीधे पैकेट होते हैं ना, 1-1 किलो वाले फ्लैट जो होते हैं, 1 किलो के 2 किलो के छोटे चपाते जैसे होते हैं ना, फ्लैट पैकेट्स बनाए। बड़े ढेर के बजाय, जैसे होते हैं ना बहुत से सारे एक ही पूरा ढेर बना देते हैं, वो ढेर आपने नहीं बनाना है। बड़े ढेर के बजाय फ्लैट शेप सरफेस एरिया ज़्यादा फ्रीज टाइम, जैसे फ्रीज टाइम आधा हो जाता है उसकी वजह से। रूल नंबर 3 क्या है? प्लास्टिक सेपरेशन। अच्छा, जब पैकेट आप बना रहे हो ना, पैकेट के दरमियान प्लास्टिक शीट रखें, वो आपस में चिपकेंगे नहीं और बाद में आसानी से निकलेंगे भी। इससे ये होता है, देखें ये इन्होंने वो जो है पैकिंग डायग्राम भी दिया हुआ है, ये वाला देखें ख़राब है, 1 2 3 बीच में जैसे किस तरह से देखें ख़राब डायग्राम है। ये डायग्राम जो है गुड वाला बिल्कुल देखें फ्लैट वाला बनाया हुआ है। इस तरह से आप अगर बनाएंगे ना तो पैकेट रखेंगे तो ये सही रहेगा। कोल्ड एयर सर्कुलेशन, फास्टर फ्रीज। देखें बीच में जो है आप प्लास्टिक की कोई चीज़ रख दें तो उससे ये सही रहेगा। अब बात करते हैं स्टेप 4, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हैक्स। सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड बीट लोड शेडिंग। हैक 1 क्या है? डोर डिसिप्लिन। बार बार दरवाज़ा मत खोलें, अंदर की ठंडक ज़्यादा होती है और कंप्रेसर डबल पावर लेता है। अच्छा, प्रो टिप आपको देता हूँ कि वाटर बोतल हैक, खाली हिस्सों में पानी की बोतल फ्रीज करें। सही है। लोड शेडिंग, अगर जैसे आपके घर में लोड शेडिंग होती है तो लोड शेडिंग में ये बोतल आइस पैक का काम करेंगी, गोश्त घंटे तक ठंडा रहेगा। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा और आपके घर में जैसे लोड शेडिंग वगैरह होती है तो। और हैक नंबर 3 क्या? वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें, ज़रूर करें। हाई लोड और फ्लक्शन से कंप्रेसर महफूज और फ्रीज़र की लाइफ भी लंबी रहती है, कंप्रेसर ख़राब नहीं होता जल्दी से। अच्छा, बिजली बचाओ लोड शेडिंग मैनेजमेंट फॉर पाकिस्तानी होम्स के लिए ये वाली जो है तरकीब अच्छे काम करती है। यूर टर्न, अब आपकी बारी है। लेटेस्ट डिस्कस करते हैं इन कमेंट्स के अंदर। और क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपका फ्रीज़र कितने साल पुराना है ये बताएं और क्यों, और क्या वो अभी सही कूलिंग कर रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उस्ताद टेक अप्लायंस गाइड। फॉर मोर स्मार्ट टेक गाइडेंस, अप्लायंस रिव्यूज़ एंड मनी सेविंग हैक्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उस्ताद टेक को सब्सक्राइब करके रखें। और ईद मुबारक हमारे फ्रॉम उस्ताद टेक की तरफ से। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल अगर पसंद आए, टिप्स पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।